तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो और फोर्थ ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट मकोटो की फाइट को देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। अल्ट्रा वेजिटो मकोटो से बोलता है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये रिक्वेस्ट मैं कंप्लीट भी कर सकता हूँ, तो तुम जब चाहे आ सकते हो गॉड। मकोटो इसके बाद ज़रा सा भी समय बर्बाद नहीं करता और एकदम से अटैक करने के लिए वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाता है। मकोटो अपने चारों टेल्स का इस्तेमाल भी करता है ताकि वो एक ही झटके में वेजिटो के टुकड़े टुकड़े कर सके, पर वेजिटो ऑब्वियसली उसे देख लेता है। मकोटो की टेल्स ब्लेड की तरह होती हैं, पर उसका पहला अटैक मिस हो जाता है। मकोटो का अटैक मिस हो जाने के बावजूद भी मकोटो अपने अटैक को करना बंद नहीं करता और चिल्लाता है कि इधर आओ। मकोटो एक बारी फिर से वेजिटो पे अटैक करता है, पर वेजिटो इस बारी मकोटो के अटैक को डॉज नहीं करता, बल्कि उसके सुपर फास्ट अटैक पे किक मार के उसे दूर कर देता है। ब्लड एंजल मकोटो के अटैक्स रुकते नहीं हैं और वो लगातार वेजिटो पे अटैक करे जा रहा होता है। वेजिटो जैसे ही एक अटैक को डिफ्लेक्ट करता है, हम देखते हैं कि मकोटो के बाकी सारे टेंटिकल्स वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटो जरा सा भी परेशान नहीं हो रहा। उसके चेहरे पे अभी भी स्माइल है और एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो वहाँ से गायब हो जाता है। मकोटो के चारों टेंटिकल्स का अटैक पूरी तरीके से बेकार हो जाता है। तभी मकोटो वेजिटो को उकसाने के लिए चिल्लाता है, लगता है तुम बचने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि जिरेन सच में तुमसे बेहतर था। वेजिटो इसके जवाब में स्माइल करता है और बोलता है कि इस बारे में मुझे कोई डाउट नहीं है, जिरेन सच में मुझसे बेहतर इंसान है और तुम्हारी ये बात भी सही है कि मैं भागने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, पर मेरे हिसाब से वो बुरी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी वेजिटो अपने पैरों में ताकत इकट्ठी करने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसके पैरों में से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही होती है। वेजिटो एकदम से हंसता है और बहुत ही ज़बरदस्त स्पीड में मकोटो की तरफ बढ़ने लग जाता है। वेजिटो की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी शेप भी बिल्कुल लाइटनिंग की तरह लगने लग जाती है। वेजिटो बहुत ही तेज़ी से मकोटो की तरफ बढ़ रहा होता है और उसके शरीर में से किसी मीटियोर की तरह आग निकलने लग जाती है। मकोटो चिल्लाता है कि ये बात बिल्कुल मत भूलना कि तुम्हारी आधी ताकत के साथ मैं भी तुम्हारे जितना ही तेज़ हूँ। मकोटो एक बार फिर से अपने टेल्स का इस्तेमाल करता है और सारी की सारी टेल्स एकदम से वेजिटो की तरफ कर देता है। मकोटो की टेल्स भले ही वेजिटो के चेहरे के बिल्कुल सामने हो, पर वेजिटो को देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता कि वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ करने वाला है। वेजिटो एकदम से चिल्लाता है कि बिल्कुल इसी तरीके से कमज़ोर, मुझे अपनी ताकत दिखाओ। हम देखते हैं कि मकोटो की सारी टेल्स वेजिटो से टकरा चुकी होती हैं, पर वेजिटो फिर भी नहीं रुकता और लगातार हंसते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। वेजिटो के शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ रहा होता है और मकोटो की टेल से टकराने की वजह से उसके शरीर के काफ़ी सारे हिस्से तबाह हो चुके होते हैं। और कुछ देर बाद हम वेजिटो की शेप को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो नए डीमन एम्पर यानी कि केंची की एबिलिटीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। वेजिटो बोलता है कि मुझे पता था कि केंची मेरे काफ़ी काम आ सकता है। वेजिटो के शरीर का जो भी पार्ट मकोटो की टेल से टकराया था वो एकदम से ही खून की तरह फट जाता है और अब सिर्फ वेजिटो का चेहरा और उसके शरीर का थोड़ा बहुत हिस्सा रह जाता है। वेजिटो एक बार फिर से खुद को रिजनरेट करने वाला होता है ताकि वो मकोटो पे एक जानलेवा अटैक कर सके। तभी मकोटो चिल्लाता है कि ये ट्रिक्स मुझ पे काम नहीं करने वाली। मकोटो वेजिटो से एक कदम आगे होता है और उसने अपने मुंह में एक डिमोनिक अटैक बना रखा होता है। मकोटो ये अटैक वेजिटो पे शूट कर देता है जो कि अभी भी रिजनरेट कर रहा था। ऐसा लगता है कि मकोटो ने वेजिटो को पूरी तरीके से तबाह कर दिया हो। धमाका खत्म होने के बाद वहाँ पर सिर्फ धुआं दिख रहा होता है। मकोटो इस अटैक के बाद हंसता है और बोलता है कि एक रीज़न था जिसकी वजह से डाई और ज़ेनो चाहते थे कि मैं तुमसे लड़ूं। कितनी शर्म की बात है कि ये बात तुम्हें अब जाके पता चल रही है। सोचो तुम्हारे साथ क्या होता अगर तुम्हारे पास ये नई ब्लड डीमन एबिलिटीज़ ना होती। तभी हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो के चेहरे का बस थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा होता है और उसमें से भी खून टपक रहा होता है, पर फिर भी वेजिटो हंसकर बोलता है कि तुम्हारी ये बात तो सही है, मैं सोच रहा हूँ कि क्या उस वक्त तुम मुझे हरा पाते। वेजिटो इसके बाद अपने ब्लड का इस्तेमाल करके खुद को रिजनरेट करने लग जाता है और हम देखते हैं कि वेजिटो और मकोटो आमने सामने होते हैं। वेजिटो और मकोटो एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और तभी वेजिटो बोलता है, अब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैकारोट ने आखिरकार तुम्हें कैसे हराया। उसके पास से मेरे पास जो मेमोरीज़ हैं उससे तो मुझे लग रहा है कि उसने किसी तरीके का एंजेलिक स्माइट इस्तेमाल किया था और उसके बावजूद भी लाइट ने आकर आखिरी अटैक किया था। मुझे लगता है कि जो लोग पूरी तरीके से प्योर होते हैं वही तुम्हारी कमी है। मेरे ख्याल से शायद तुम ऐसे लोगों को हैंडल नहीं कर सकते हो, जिसका मतलब यह है कि मुझे तुम्हारे सामने काफ़ी दिक्कत आने वाली है। मकोटो एकदम से हंसता है और बोलता है कि हाँ,
तुम भी यहाँ पर बाकी सभी की तरह डीमन हो, और क्योंकि इस वक्त मेरे पास तुम्हारी आधी ताकत है तो हम दोनों बराबरी पर हैं। मेरी हार आज तुम्हारे हाथों नहीं होने वाली, पर अगर हम दोनों की ताकत एक साथ हो जाए तो हम दोनों मिलकर इस पूरे डीमन रैल्म पे रूल कर सकते हैं। तुम इस बारे में क्या कहते हो गॉड किलर? मकोटो के मुंह से ये सजेशन सुन के एकदम से ही वेजिटो अपनी आंखें बंद करता है। उसके चेहरे पे स्माइल होती है। वेजिटो बोलता है कि हम दोनों बराबर पर हैं। दोस्त, मुझे लगता है कि तुम थोड़ा ज़्यादा ही सोच रहे हो। हम दोनों इस रैल्म पर राज जरूर करेंगे। तुम मेरी बॉडी के अंदर होगी जहाँ पर तुम बिलोंग करते हो। मैं तुम्हें बता देता हूँ ताकि तुम्हारे मन में कोई भी डाउट ना रहे। अभी जो हमारे बीच में छोटी सी फाइट हुई उसमें सिर्फ तुम ही मेहनत कर रहे थे, और अब मेरी बारी है। वेजिटो एकदम से अपनी ब्लैक और ग्रीन सेरेफिम आइज खोलता है और अब उसके चेहरे का एक्सप्रेशन भी पूरी तरीके से सीरियस हो जाता है। तभी वेजिटो अपनी एक नई टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो एकदम से ही अपने मुंह को खोलता है और उसके अंदर से वैसी ही टेल बाहर निकलती है जैसे कि मकोटो के पास है। ये टेल बहुत तेज़ी से मकोटो की तरफ बढ़ती है, पर हम देखते हैं कि मकोटो बहुत ही आराम से इस अटैक को डॉज कर देता है। मकोटो इस टेल को देख के एकदम से हंसता है और बोलता है, अच्छा लगता है तुमने हमारी टेक्निक को और ज़्यादा बेहतर तरीके से मास्टर कर लिया है, पर फिर भी ये मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक टेल है। मकोटो जैसे ही ये बोलता है एकदम से उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है और ये बात क्लियर हो जाती है कि मकोटो अल्ट्रा वेजिटो को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। हम देखते हैं कि वेजिटो ने जो अपने मुंह से टेल निकाली थी एकदम से ही उसके अंदर से 3 और टेल निकल जाती हैं जो कि मकोटो की तरफ बढ़ रही होती हैं, और एक टेल तो बिल्कुल मकोटो के सर के पास से निकली होती है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के मुंह से खून निकलता है और उसके मुंह से जो टेल निकल रही थी वो उसके शरीर से अलग हो जाती है। वेजिटो इसके बाद खुद अटैक करने के लिए मकोटो की तरफ बढ़ता है और एकदम से ही अपनी जगह से गायब हो जाता है। वेजिटो एकदम से ही सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके मकोटो के सामने होता है और एकदम से ही वो तभी अपनी नई टेक्निक दिखाता है। हम देखते हैं कि उसका हाथ आगे की तरफ है और उसकी फिंगर टिप्स पे खून जमा हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो की उंगलियों में से 5 वेन्स निकलती हैं जो कि एकदम से ही जाके मकोटो से चिपक जाती हैं। मकोटो को समझ ही नहीं आ रहा होता कि वेजिटो आखिर क्या कर रहा है। वो चिल्लाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? मकोटो पूछता है कि क्या तुम मेरे खून को चूसने की कोशिश कर रहे हो? मकोटो को लग रहा था कि वेजिटो उसके खून को निकाल रहा है। तभी वो एकदम से कुछ नोटिस करता है, पर तभी हम देखते हैं कि वेजिटो इसका ठीक उल्टा कर रहा होता है। हम देखते हैं कि मकोटो की बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। वेजिटो अपना खून मकोटो के अंदर डाल रहा होता है। ये सब कुछ इतनी तेज़ी से होता है कि मकोटो एकदम से ये गुब्बारे की तरह फूल जाता है। मकोटो चिल्लाता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, और तभी हम देखते हैं कि मकोटो एकदम से ही खून से फट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो खून से भीगा हुआ होता है और उसके चेहरे पे हंसी होती है। वेजिटो बोलता है, सिर्फ बच्चों वाली टेक्निक, एक बारी फिर से सोचो जोकर। मकोटो के शरीर से निकल रहा खून एकदम से ही ज़मीन पे जाके गिरने लग जाता है। मकोटो एक बारी फिर से रीजनरेट हो चुका होता है, पर पिछले अटैक की वजह से उसकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज मिला होता है। मकोटो अपने मन में बोलता है, ये मॉर्टल लाइट को इस लेवल की जीनियस टेक्निक्स का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वेजिटो मकोटो के सामने खड़ा होता है और बोलता है कि क्या तुम तैयार हो या नहीं। मकोटो इसके बाद अपना चेहरा ऊपर करके वेजिटो की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा कि तुम्हारे बारे में र्यूमर सुने थे, एक मॉन्स्टर जिसे रोका नहीं जा सकता। वेजिटो अपना पैर उठाता है ताकि वो मकोटो को अपने पैरों के नीचे कुचल सके। वेजिटो बोलता है कि मुझे अच्छा लगा कि मैं तुम्हारे काम आया, पर किसी और ने ये नहीं देखा जो कि तुम देख रहे हो, क्योंकि वैसे भी जी और एसोन इन्फीरियर बींग्स के हाथों हारे हैं जिनकी तुम बात कर रहे थे। मकोटो चिल्लाता है, क्या? उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो अपने पैरों से मकोटो को कुचल देता है और चिल्लाता है, मरो। हम देखते हैं कि मकोटो एकदम से खून से फट जाता है। हम देखते हैं कि वेजिटो मकोटो के सामने खड़ा होता है जहाँ पर उसने मकोटो के सर को कुचला है। ऐसा लगता है कि वेजिटो की लड़ाई आखिरकार खत्म हो चुकी है, पर वेजिटो किसी वजह से जानता था कि ये लड़ाई का अंत नहीं है। हम देखते हैं कि एकदम से ही मकोटो का खून आसमान में इकट्ठा होने लग जाता है। मकोटो एकदम से ही रीजनरेट होने के बाद हंसने लग जाता है और बोलता है कि शायद तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा होगा कि मैं भी रीजनरेट हो सकता हूँ। शायद अब तुम समझ गए होगे कि मैंने हम दोनों को बराबर क्यों कहा था। तुम्हें पता ही नहीं है कि ब्लड डीमन को कैसे हराते हैं। तुम ये भी नहीं समझ पाए थे कि केंजी को अकेले कैसे हराना है, और तुम्हारे साथ मेरे सामने भी यही होगा। वेजिटो शांति से अपने हाथों को फोल्ड करके खड़ा होता है। वेजिटो बोलता है कि कुछ मिनट पहले की बात होती तो तुम सही बोल रहे थे, पर अभी तुमने कुछ कहा जिसकी वजह से मुझे पता है तुमने तुम्हारे खून चूसने के बारे में कुछ कहा था। उसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है, पर मेरे पास इतनी सारी टेक्निक्स हैं कि सारी टेक्निक्स को याद रखना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। वेजिटो एकदम से ही मकोटो के पीछे देखता है और बोलता है कि अपने पीछे देखो। हम देखते हैं कि मकोटो के पीछे सेल की एक टेल होती है और मकोटो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। मकोटो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या है, और एकदम से ही सेल की टेल मकोटो की कमर में घुस जाती है। हम देखते हैं कि जैसे ही मकोटो ने पीछे देखा था, वेजिटो ने अपने हाथ को एकदम से ही ज़मीन के अंदर गाड़ दिया था। वेजिटो की सेल की टेल एकदम से ही काम करना शुरू कर देती है और मकोटो को एब्जॉर्ब करने लग जाती है। मकोटो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है।
मकोटो चिल्लाता है कि मेरी बॉडी, आखिर ये एबिलिटी तुम्हें कब मिली। हम देखते हैं कि वेजिटो की टेल एकदम से ही मकोटो की पूरी बॉडी को एब्सॉर्ब कर लेती है और मकोटो बहुत ज़्यादा पतला लगने लग जाता है। और क्योंकि मकोटो के पास स्किन नहीं है, वहाँ पर कोई स्किन का कार्कस भी नहीं रह जाता। वेजिटो मकोटो को पूरी तरीके से एब्सॉर्ब कर लेता है। वेजिटो का हाथ वापस आ जाता है। वेजिटो हंसकर बोलता है कि मुझे ये बात याद रखनी होगी कि मैं कहाँ से आया था। हम देखते हैं कि वेजिटो की सेरेफिम आइज भी एकदम से लाल हो जाती हैं। वेजिटो आखिरकार एक बार फिर से कंप्लीट हो चुका है और एकदम से हम देखते हैं कि वेजिटो के पास एक पोर्टल खुलता है। वेजिटो हैरानी से पोर्टल की तरफ देखता है और तभी वो हंसता है। वेजिटो बोलता है कि लगता है आखिरी 2 एम्पायर्स भी मुझसे लड़ने के लिए उतने ही उत्सुक हैं जितना कि मैं हूँ। एक महान बैटल होने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। इसके बाद वेजिटो एकदम से ही पोर्टल के अंदर चला जाता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और इसके बाद हम यामचा को देखते हैं। यामचा लड़ने के लिए तैयार होता है और उसके सामने 3 कमज़ोर डीमंस होते हैं। यामचा तीनों डीमंस से बोलता है कि आ जाओ, मैं पिकलो के सामने खुद को एम्बेरस नहीं करना चाहता। तुमने आज लड़ने के लिए गलत इंसान को चुन लिया है। तीनों डीमंस अटैक करने के लिए यामचा की तरफ बढ़ते हैं और यामचा चिल्लाता है वुल्फ फैंग फिस्ट। यामचा सिर्फ अपने एक मूव का इस्तेमाल करके तीनों डीमंस को हरा देता है। यामचा बोलता है कि ये तो बहुत ही आराम से हो गया। लगता है पिकलो जो बोल रहा था वो सही था। मुझे अपने ऊपर थोड़ा बहुत और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर पिकलो उन बड़े डीमंस को संभाल सकता है तो मैं इन छोटे डीमंस को तो संभाल ही सकता हूँ। और पिकलो के साथ मैं दिन पर दिन और ज़्यादा ताकतवर भी होता जा रहा हूँ। तभी यामचा वाली बातें करने लग जाता है और बोलता है कि क्या पता एक दिन मैं गोकू के जितना ताकतवर भी हो जाऊँ। एटलीस्ट सुपर सैयन गोकू जितना ताकतवर तो हो ही सकता हूँ। हो सकता है मैं एक सुपर ह्यूमन बन जाऊँ। तभी हम देखते हैं कि यामचा गोकू को नहीं याद कर रहा, बल्कि वो खुद को एक सुपर सैयन की तरह देख रहा है। तभी यामचा के साथ कुछ होता है और उसका पूरा शरीर वाइट रंग की लाइट से घिर जाता है। एक बहुत ही ताकतवर अटैक यामचा से आकर टकराता है और यामचा को एक ही झटके में ख़त्म कर देता है। यामचा अपने आइकॉनिक तरीके से ज़मीन पर पड़ा होता है, जो कि उसके मरने का स्टाइल है। तभी यामचा पे अटैक करने वाला एकदम से यामचा के पास आता है और उसकी बॉडी पे हल्का सा पैर मारता है। यामचा घूम के एकदम से सीधा हो जाता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो अपनी थोड़ी बहुत आंखें खोलता है और अपने सामने खड़े हुए शख्स को देखता है। हम एक बार फिर से देखते हैं कि ये कोई और नहीं वीस है, जिसकी आंखें रेड सेरेफिम में है और उसकी एक आंख से आंसू निकल रहा है। आखिर वीस ने यामचा पे अटैक क्यों किया होगा और उसकी आंखों में से आंसू क्यों निकल रहा है, ये सब हम जानेंगे आगे आने वाले वीडियो में। क्योंकि दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।